गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर भारत पर्व 2024 का किया अनावरण। इस अवसर पर लाल किले में संस्कृति मंत्रालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित पराक्रम दिवस का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर लाल किले से लोगों को किया संबोधित। कहा कि अगले 9 दिनों में भारत पर्व में गणतंत्र दिवस की झांकियों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा देश की विविधताओं का किया जाएगा प्रदर्शन। 20 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास्ट में भारतीय एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट होंगे शामिल। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट होगा शामिल। इन्हें अलग अलग 6 बेसों में किया जाएगा ऑपरेट। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों व विभागों की 25 झांकियां होगी शामिल। इनमें राम मंदिर और इसरो की झांकी रहेगी महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 22 जनवरी को पूरी दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक चेतना में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर देखा। पूरी दुनिया और पूरी मानवता ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा का अनुभव किया। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती का उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज पराक्रम दिवस पर लाल किले से भारत पर्व की भी शुरुआत हो गई है। अगले 9 दिनों में भारत पर्व में गणतंत्र दिवस की झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए देश की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई भगवान राम की नई मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहे पुजारी अरुण दीक्षित ने बताया, नई मूर्ति का नाम बालक राम रखने का कारण यह है कि प्रभु एक बच्चे की तरह दिखते हैं जिनकी उम्र 5 साल है। महाराष्ट्र में मराठों का सर्वे हुआ शुरू। राज्य के करीब 4250 कर्मचारियों को सर्वे का काम सौंपा गया है। राज्य पिछड़ा आयोग 23 से 31 जनवरी तक सर्वे का काम पूरा करेगी। सीएम शिंदे ने 20 जनवरी को कहा था, सर्वे से पता चलेगा कि मराठा कम्युनिटी के लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हैं। जरांगे बोले, आरक्षण की मांग पर डटे हैं। चौथे दिन पुणे से मुंबई की ओर बड़ी पदयात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यह दशक परिवर्तन का दशक रहा है। पहले राजनीति के प्रति निराशा थी और राजनीति से कोई उम्मीदें नहीं थी, लेकिन इन 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में लोगों की मानसिकता बदल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के सोनगढ़ में श्री आदिनाथ दिगंबर जिनबिंग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हुए शामिल। राम लहर के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, कोई लहर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन हमारे पास अपनी स्पष्टता है। न्याय के 5 स्तंभों को मजबूत करना है, देश को बचाना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में कॉपी टेबल बुक स्मृति वन 2001 गुजरात भूकंप के पीड़ितों की स्मृति के एक अद्वितीय प्रतीक का किया अनावरण। यह पुस्तक 2001 में गुजरात भूकंप के बाद भुजिया डूंगर के परिवर्तन और गुजरात के विकास पथ की कहानी बताती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन आज मदुरै जिले के अलंगनलूर के पास किराकलाई में नवनिर्मित कलेगनार सेंटेनरी जल्लीकट्टू अखाड़े का करेंगे उद्घाटन। नए जल्लीकट्टू स्टेडियम का नाम पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत डीएमके नेता एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिल्ली और पुणे में बाबरी मस्जिद के समर्थन में पोस्टर और बैनर लगाने का मामला आया सामने। पुणे में मामला मारपीट तक पहुंचा। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कैंपस के अंदर घुसकर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ की मारपीट। इसमें 4 छात्र हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल कैंपस के गेट पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 128वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक व्यक्ति या नेता नहीं थे, वह बहादुरी के प्रतीक थे। पिछली सरकारों ने उन्हें याद तक नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत काम किया है। आज गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
संसद भवन की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की होगी तैनाती। सीआईएसएफ की 140 कर्मियों वाली टुकड़ी अब संसद की कार्यवाही देखने आने वाले दर्शकों और उनके सामान की लेगी तलाशी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होना है। पिछले साल 13 दिसंबर को कुछ लोग संसद में घुस आए थे। उन्होंने सदन में रंगीन धुआं छोड़ा था। इसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा की समीक्षा की थी। इसके बाद दी गई थी सीआईएसएफ तैनात करने की मंजूरी। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सभी महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी लेगी हिस्सा, जिसमें सेना की सैन्य पुलिस की महिला टुकड़ियों के साथ साथ अन्य 2 सेवाओं की महिलाएं भी होंगी शामिल। कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस की परेड महिला केंद्रित होगी। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका इस परेड का मुख्य विषय है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि लेफ्ट पार्टियां इंडिया के एजेंडे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मैं यह स्वीकार नहीं करूंगी। ममता ने सोमवार को कोलकाता में आयोजित सर्वधर्म सद्भाव रैली में कहा, मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके साथ मैंने 34 साल तक संघर्ष किया है। इतने अपमान के बावजूद मैंने इंडिया की मीटिंग में हिस्सा लिया। आयुष्मान योजना का प्रीमियम 10 लाख रुपए करने की तैयारी। राज्य सरकारें बोली सरकारी खजाना हो रहा खाली। 70% खर्चा उठाए केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलता है। अब इस राशि को 10 लाख रुपए किए जाने पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले ने राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। टेस्ला के सीईओ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट के मालिक एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट नहीं मिलने को बताया बकवास। कहा कि जिन देशों के पास जरूरत से ज्यादा शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गुवाहाटी में पुलिस से भिड़े कांग्रेसी सीएम हिमंता ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश। बोले असम अमन पसंद राज्य, नक्सलाइट टेस्टिंग नहीं चलेगी। राहुल बोले हमने बैरिकेड तोड़ा है लेकिन कानून नहीं तोड़ेंगे। राहुल ने कहा हमें कमजोर मत समझना। कर्नाटक में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने असम में पार्टी सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कथित हमले के खिलाफ बेंगलुरु में कांग्रेस भवन से निकली मशाल रैली।